दोस्तों आपका कल 14 दिसंबर को कक्षा 11वीं भूगोल का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है। तो हम आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं भूगोल सब्जेक्ट के। ध्यान से अंदर देखिएगा। एक ही वीडियो में दोस्तों हम 2 अंकी वाले महत्व प्रश्न, 3 अंकी वाले महत्व प्रश्न और 4 अंकी वाले महत्व प्रश्न देख लेंगे। साथ ही आपका मैप वाला भी क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, तो मैप भी आपको बता दूंगा कौन कौन से आपको पढ़ना है और कैसे पेपर में मैप बनना है। ओके, तो वीडियो को ध्यान से अंदर देखिएगा। बाकी दोस्तों मैं आपको इससे पहले महत्वपूर्ण प्रश्न बता चुका हूं। ओके, इसके साथ ही मैंने आपको एक अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रैक्टिस पेपर भी आपको सॉल्व कराया है, जिसमें दोस्तों मैंने आपको बताया कैसे कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे, क्या पैटर्न रहने वाला है। तो पैटर्न अगर देखना है पेपर का तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। सॉल्यूशन साथ इसमें जो क्वेश्चन बताए वो भी आपको तैयार करके रखना है। इसी वीडियो को इन वीडियो की लिंक दोस्तों मैं इसी वीडियो के पिन कमेंट में दे दूंगा, तो जाकर जरूर देखिएगा। इसके बाद इस वीडियो में हम क्या टॉप 50 प्रश्नोत्तर देखने वालेंगे। ओके, और ये क्वेश्चन भी आपसे तैयार नहीं हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टॉप 50 प्रश्नोत्तर तैयार कर लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर वाला सेक्शन खत्म हो जाएगा, फिर केवल आपके वस्तुनिष्ठ रह जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें मैं आपको वस्तुनिष्ठ कवर करा दूंगा। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे 2 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। चलो दोस्तों देख लेते हैं। भूगोल की एक परिभाषा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, भूगोल की एक परिभाषा कई बार प्रीवियस ईयर में आ चुका है, तो प्रोफेसर फ्रीमैन और रॉप के अनुसार दिए भूगोल की परिभाषा तैयार कर लीजिएगा। पेपर में जितने 2 नंबर क्वेश्चन है तो 2 नंबर के आपको 2 लाइन में बता देना है। ओके, तो जिस हिसाब से आपको लिखना चाहिए उसी हिसाब से क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया हुआ है। वीडियो को देखते देखते आप क्या है सॉल्यूशन तैयार करते जाइएगा। भूगोल की किन्हीं 2 शाखाओं के नाम, तो भौतिक भूगोल और मानव भूगोल है। सूर्य ताप किसे कहते हैं, तो ये आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है। ओके, मैं ज्यादा आपको समझा रहा हूँ क्योंकि काफी क्वेश्चन हमें देखना है। ओके, आप पढ़ते ही आपको क्या समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है, किस प्रकार की जलवायु में तापांतर बहुत कम होता है, तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु में। जैव विविधता किसे कहते हैं, जैव विविधता के ह्रास के कोई 2 कारण आपको देख लेना है। आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है मानव भारत के प्रमुख केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, तो केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं और उनके नाम आपको तैयार करके रखना है। भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी तटों के नाम, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तैयार करके रखिएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। पूर्वी तट में आपका क्या है कोरोमंडल तट आ जाता है, पश्चिमी तटों में कोंकण तट है, महाराष्ट्र तट है, गोवा तट है, मालाबार तट है, ये सब है। आगे डेल्टा एवं ज्वारनाद मुख में अंतर आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है आपका। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में अंतर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार करके रखना है। इसके बाद प्रायद्वीपीय भारत की कोई 4 नदियां, तो महादेवी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको तैयार करके रखना है वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं, सॉल्यूशन आपका दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार है प्राकृतिक वनस्पति क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। प्राकृतिक वनस्पति क्या है। भूगोल के अध्ययन के 2 प्रमुख उपागम कौन से हैं, तो ये आपको तैयार करके रखना है। फिर भूगोल विषय का अध्ययन की 2 उद्देश्य लिखिए कि हम भूगोल विषय पढ़ रहे हैं, जियोग्राफी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, क्या उद्देश्य इसका पढ़ने का, तो वो आपसे पूछा जा रहा है। नेक्स्ट आपको तैयार करके रखना है तापमान का व्युत्क्रम यानी विलोमता किसे कहते हैं, इसके आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको तय करना है भारतीय उपमहाद्वीपों में सम्मिलित देशों के नाम लिखिए। जो सिलेक्टेड है केवल ये फोकस कर रहा हूं, कुछ इसमें ऐसे क्वेश्चन भी जो भी आपके कुछ चैप्टर नहीं आने अर्धवार्षिक परीक्षा में, उनके भी क्वेश्चन इसमें भी दिए हुए, मतलब इसमें टोटल ऑल ओवर दिया हुआ है। बाकी जो आपको स्किप करना है मैं बताते जा रहा हूँ। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों के नाम तैयार कर लेना है। समुद्री तट रेखा वाले 2 राज्यों के नाम लिखिए। समुद्री तट रेखा वाले 2 राज्य कौन से, गोवा और आपका कर्नाटक हो जाएगा। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का क्या नाम है, मैकमोहन रेखा है। भारत के द्वीपीय समूह के नाम लिखिए, तो ये आपको तय करना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहते हैं, प्रीवियस ईयर में आ चुका है, तैयार करके रखिएगा। नदी दौड़ी और जल संवार में अंतर आपको देख लेना है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको सामाजिक मानकीय है, जलवायु के तत्व लिखिए, तो ये आपको पढ़ लेना है। आगे नेक्स्ट आपको भौतिक भूगोल की किन्हीं 2 शाखाओं के नाम तैयार करना है, तो भू आकृति विज्ञान और जैव भूगोल आपकी क्या है भौतिक भूगोल की शाखाएं हैं। मानव भूगोल की 2 शाखाएं, मतलब ये इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तैयार करके रखिएगा। तो आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, मानव भूगोल की 2 शाखाएं हैं। फिर नेक्स्ट आपको क्या है ओस क्या है, ये आपको पढ़ लेना है एक बार। ओके, अब जैसे नॉर्मल आप जानते हैं ओस क्या है, लेकिन लैंग्वेज किस प्रकार से लिखनी है 2 लाइन में वो आप एक बार पढ़ लेना है। ओके, आगे नेक्स्ट आपको तय करना है भारत के 2 राज्यों के नाम लिखिए जिनसे प्रमाणित मध्यांतर रेखा गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। ओके, नेक्स्ट हिंद महासागर में स्थित भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए, तो हिंद महासागर में आपका श्रीलंका है और मालदीव है। ओके, 2 द्वीपीय देश है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट, यदि एक व्यक्ति को लक्षद्वीप जाना हो तो वह कौन से तटीय मैदान से होकर जाएगा और क्यों, तो सॉल्यूशन आपके इस प्रकार से रहने वाला है। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है, यह केरल से क्या है 280 किलोमीटर और 480 से क्या 480 किलोमीटर दूर तक स्थित है। ओके, केरल तट मालाबार तट का ही भाग है, अतः मालाबार तट से इसकी दूरी क्या है सबसे कम 280 किलोमीटर, इसलिए मालाबार तट से मैदानी भाग से होकर क्या है लक्षद्वीप कम समय पहुंचा जा सकता है। ये सब एक बार बताया जा रहा है। आगे नेक्स्ट आपको तय करके रखना है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको तय करना है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मानसूनी वनों में अंतर, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सॉल्यूशन आपका दिया हुआ है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन में अंतर। वायुमंडल किसे कहते हैं, ये आपको तय करके रखना है। वन क्षेत्र और वन आवरण में आपको अंतर तैयार कर लेना है।
वन क्षेत्र और वन आवरण में आपका अंतर ये दिया हुआ है, सॉल्यूशन तैयार कर लीजिएगा। तो भूगोल के 2 महत्व आपको तैयार करके रख लेना है। इसके बाद आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको तैयार करके रखना है, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। कोई 2 राज्यों के नाम लिखिए। पहले तो आपको सभी राज्यों को पता होना चाहिए कितने राज्यों से होकर गुजरती है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या है जो कर्क रेखा है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, कमेंट बॉक्स में आप बताइए। ओके, सभी के आपको नाम तैसे तैयार होने चाहिए। 2 नंबर का तो यहाँ 2 नाम पूछे गए हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान दिया हुआ है। आगे नेक्स्ट है, भारत के किस प्रदेश की सीमा 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है। तो भारत के सिक्किम प्रदेश की सीमा 3 देश क्रमशः नेपाल, भूटान से मिलती है। ओके, चीन से मिलती है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपका वृक्षाकार अववाय प्रतिरूप और अभिकेंद्रीय अववाय प्रतिरूप भी आप तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी आपका। पश्चिमी तटीय मैदान पर डेल्टा क्यों नहीं बनते, प्रीवियस पेपर में आ चुका, इंपॉर्टेंट है। गंगा नदी की सहायक नदी आपको तैयार कर लेना है। तो जलवायु को प्रभावित करने वाले 2 कारक, हिमालय की स्थिति और उच्चावचन तापमान, ये आपके दोस्तों जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, तो ये आपको तैयार होना चाहिए। क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन तैयार करें, हेडिंग दोस्तों आपको मैंने याद होनी चाहिए। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे 3 अंकीय वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। इसमें आपको सबसे पहले तैयार करना है, वायुमंडल के संगठन को समझाइए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वायुमंडल के संगठन को समझाइए। तैयार इसे आपको कर लेना है, ये आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट तैयार करना है, ऊंचाई के साथ जलवाष्प की मात्रा तेजी से क्यों बढ़ती है। कंसेप्ट को आपको समझना है, कुछ आपको फैक्टर कुछ आपको समझ के तैयार करना है, तभी आप कर पाएंगे। ओके, पूरे तरीके से रटेंगे तो आपको फिर दिक्कत हो जाएगी और फिर क्वेश्चन का सब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पढ़ पाएंगे कि 2 क्वेश्चन आप रह जाएंगे। आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है, उत्तर भारत के मैदान का महत्व लिखिए। उत्तर भारत के जो मैदान उनका क्या क्या महत्व है, वो इंपॉर्टेंट है, ये आपको तैयार कर लेना है। फिर नेक्स्ट आपको तैयार करना है, भारत के में नदियों को आपस में जोड़ने के सामाजिक आर्थिक लाभ क्या है, तो वो आपका दिया हुआ है, तो इसे आपको तैयार कर लेना है, इंपॉर्टेंट है आपका, बहुत ज्यादा तैयार करके आपको रखना है। हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको तय करना है, वर्षा के प्रकारों का वर्णन कीजिए। वर्षा के आपके 3 प्रकार होते हैं, संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। तो ये संवहनी वर्षा के बारे में दिया हुआ है। ओके, तो इसे देख लीजिए। आगे देख लेते हैं। संवहनी वर्षा का आपको डायग्राम भी दिया हो, तो डायग्राम बिल्कुल सिंपल है, तो इसको भी आपको डायग्राम के साथ इन चीजों को बताना है। ये पर्वतीय वर्षा है, तो ये जो है पर्वत के कारण होती है, इस प्रकार से होता है। ओके, ये आपको भी आपको तय करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब बादल आते हैं तो पर्वत जब ऊंचे क्या है, कई जो पर्वत है बहुत ज्यादा ऊंचे होते हैं, जब बादल क्या है टकरा जाते हैं तो यहाँ वर्षा कर देते, तो इस टाइप से रहता है, तो इसे आपको तैयार करके रखना है। फिर आपको चक्रवाती वर्षा होती है, एक और डायग्राम सिंपल है, तो एक बार आपको एक प्रैक्टिस करके रखना है, और सिंपल आपका दिया हुआ 3 लाइन में समझाया जा रहा है। पहले तीनों के नाम वर्षा के, ओके, फिर उनके आपको क्या है उनके बारे में, और उनका डायग्राम देख लीजिएगा, सिंपल रहता है और प्रीवियस पेपर में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, तैयार करके रखना है। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप क्लास 11 जियोग्राफी सब्जेक्ट की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर के साथ मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो आप क्लास 11 जियोग्राफी कोर्स को तैयार कर सकते हैं। कई महीनों की मेहनत के बाद तैयार किया जा रहा है, अभी लास्ट के 1-2 चैप्टर बस रह गए, तो वो भी आपके तैयार हो जाएंगे। ओके, तो कोर्स को दोस्तों ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 40 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ मटेरियल रहेगा, टाइप करके पूरा तैयार किया गया है आपको, जिस पर आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए आपको दिखाई रहा हूँ, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट मिलेगा, क्योंकि अभी आपकी वार्षिक एग्जाम होनी है, अगर उसमें आप तैयार कर लेते हैं तो 100% दोस्तों आपका है अच्छा स्कोर आप करेंगे भूगोल के पेपर में। इसके बाद नेक्स्ट आपको देखना है, पश्चिमी तटीय मैदान एवं पूर्वी तटीय मैदान में कोई 3 अंतर लिखिए। तो ये आपका दिया हुआ पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान में अंतर, तो इसे आपको तैयार करके रखना है। इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करना है, भारत की नदियों और दक्षिण भारत की नदियों में 3 अंतर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है, तैयार करके रखना है। उत्तर भारत की नदियां दक्षिण भारत की नदियों में क्या अंतर होता है, तो ये आपका दिया हुआ है, तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको तैयार करके रखना है, पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित या नियंत्रित करने वाले 3 कारक। पृथ्वी पर जो तापमान है वितरण है उसको प्रभावित करने वाले कारक है, समुद्र की दूरी, प्रचलित वायु और आपका हो जाएगा भूमध्य रेखा से दूरी। पहले आपको हेडिंग तैयार करनी है, फिर उसके अंदर में क्या बताया जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है, तो समझ कर आपको तैयार करना है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बादल कैसे बनते हैं, बादलों का वर्गीकरण लिखिए। बादल कैसे बनते हैं वो आपका दिया हुआ है, वर्गीकरण क्या है, तो आपका ये पच्छाप बादल होते हैं, कपासी मेघ होते हैं, स्तरीय मेघ होते हैं, वर्षा मेघ होते हैं, इंपॉर्टेंट है आपका, तैयार करके आपको रखना है। इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करके रखना है, प्रायद्वीपीय पठार के महत्व, कोई 3 आपको बताना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुका है। प्रायद्वीपीय जो पठार है उसके क्या क्या महत्व, तो पहला महत्व की उपजाऊ लावा मिट्टी है, दूसरा प्रचुर खनिज भंडार है, तीसरा प्राकृतिक वनस्पति है। ओके, तो ये आपके चलो, तो ये 3 हेडिंग है। ओके, ये मैंने डायरेक्ट थ्योरी में लिखा था, फिर इसको हेडिंग में कन्वर्ट कर दिया। पहला आपका है उपजाऊ लावा मिट्टी, दूसरा है प्रचुर खनिज भंडार और तीसरा है प्राकृतिक वनस्पति। ये पहले हेडिंग तैयार करना है, फिर इसके बारे में आपको बता देना 2 लाइन में, सिंपल आपका लैंग्वेज में दिया हुआ है कि जो प्रायद्वीपीय पठार है उसमें क्या है, प्रचुर खनिज भंडार है। ओके, एग्जांपल के साथ मैग्नीज दिया है, अभ्रक है, बॉक्साइट है, हीरा है, सोना है, वनस्पति अब यहाँ मिल जाती है, साथ यहाँ की उपजाऊ मिट्टी है, बिल्कुल सिंपल आपका दिया हुआ है। तो हेडिंग याद रखिए और फिर आपका काम हो जाएगा।
नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की 3 विशेषता, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 पॉइंट आपको तैयार करना है। 3 नंबर के अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, एक एक लाइन में आपके दिया हुआ तैयार कर लीजिएगा कि जैसे प्रायद्वीपीय भारत की नदियां क्या साल भर पानी नहीं रहता है। ओके, प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां होती है टेढ़ी मेढ़ी नहीं बहती है, विसर्प नहीं बनाती है। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है सघनन यानी द्रवीभवन कहते हैं जिसे, ओके, या वर्षण, ये 3 आपके नाम है। तो कौन कौन से प्रकार है, तुषार एवं कोहरा बनने की प्रक्रिया बताइए। तो पहले आपको सघनन को समझाना है, फिर ओके, इसके बाद आपका उसके प्रकार आपको बताने हैं, और फिर आपको क्या है तुषार और कोहरा बनने की प्रक्रिया बताना है। तुषार बनने और कोहरा बनने की प्रक्रिया दी हुई है, साथ ही आपको सघनन को समझ लेना है और उसके प्रकार देख लेना है। सिंपल लैंग्वेज दिया हुआ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको तैयार करके रहना है। कंप्लीट हो जाता है, जितना आपको लिखना चाहिए उस हिसाब से आपका दिया हुआ है। अब नेक्स्ट आपको हिमालय के महत्व तैयार कर लेना है। हिमालय के महत्व लिखिए, तो ये आपका दिया हुआ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिमालय के महत्व आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या है उत्तरी भारत के मैदानों का निर्माण कैसे हुआ ये समझाइए, तो ये आपका दिया हुआ है, तो इसे तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं, इसके आगे सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ तैयार कर लीजिएगा। अब दोस्तों आपको एक जो आपदा वाला चैप्टर है, जैसे सूखा, बाढ़, ये सब भूकंप दिया है टॉपिक, वो भी आपका चैप्टर आना नहीं है, तो उसके क्वेश्चन इसलिए आपको छोड़ देना भी। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको 2 अंकीय और 3 अंकीय वाले महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करा दिए हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे 4 अंकीय वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। आपके भूगोल के पेपर में दोस्तों कक्षा 11वीं में 4 नंबर के 2 प्रश्न आते हैं। 4 नंबर के 2 प्रश्न आते हैं। 5 नंबर का एक प्रश्न रहेगा, वो रहेगा मानचित्र संबंध। तो अभी हम क्या है 4 नंबर वाले प्रश्न और देख लेते हैं, इसके बाद मैं आपको क्या मानचित्र बता दूंगा कौन कौन से कैसे आपको तैयार करने हैं। तो 4 नंबर में आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेगनर के महाद्वीपीय सिद्धांत के पक्ष में दिए गए प्रमाणों की व्याख्या कीजिए। वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत के बारे में जरूर पढ़ के रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका बिग बैग का सिद्धांत भी इंपॉर्टेंट है, उसे भी आपको आगे बता दूंगा, तो तैयार के रखिएगा। वेगनर के महाद्वीपीय सिद्धांत, बिग बैग का सिद्धांत, ये आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं। ओके, समझकर आपको लिखना है, तो आप फिर अपनी लैंग्वेज में लिख लेंगे। ओके, आप यूट्यूब पर आप डाल भी सकते हैं कि वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत, इसके लिए आप पर्सनल एकदम वीडियो देख सकते हैं। ओके, जो आपको एनिमेटेड कोई वीडियो मिल जाए, समझ में आ जाए, फिर क्या है क्यों समझना जरूरी है, समझ लेते हैं तो फिर अपनी लैंग्वेज में आप लिख जाएंगे। क्योंकि इतना ज्यादा जैसे 4 नंबर का आपको एक पेज कम से कम लिखना है, तो इसमें फिर आपको क्या है सब कुछ पता होगा, तब आप लिख पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करना है भूमिगत जल से बनने वाली 4 आकृतियों को लिखिए। भूमिगत जल से कौन कौन सी आकृति बनती है, तो लेपिज अथवा अबकूट बनता है, तो ये आपका दिया है सॉल्यूशन, इसे देख लीजिए। आगे देख लेते हैं, फिर आपका क्या है घोलरंध्र रहने वाला है, फिर आपका विलयरंध्र हो जाएगा, डो लाइन, तो ये आपका दिया हुआ, तो आपको इसे तैयार करके रखना है। कंप्लीट हो जाता है। आगे दोस्तों आपको हिमोड किसे कहते हैं, इसके प्रकार लिखिए। हिमोड या मोरेन भी कहते हैं, हिमोड इंपॉर्टेंट है, तो हिमोड आपको तैयार करके रखना है, आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसकी शॉर्ट ले सकते हैं। आगे देख लेते हैं, इसके आगे दोस्तों आपको ये सॉल्यूशन दिया, ये डायग्राम के साथ बताया जा रहा है हिमोड के बारे में। ओके, तो फिर हिमोड के आपको प्रकार ही बताने, तो अंतिम हिमोड, पार्श्व हिमोड और आपको मध्यस्थ हिमोड होता है, तो ये भी आपको तैयार कर लेना डायग्राम के साथ। कंप्लीट हो जाता है। आगे दोस्तों आपको क्या है बिग बैग का सिद्धांत, जो मैं आपको बता ही चुका हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार करके प्रीवियस ईयर में कई बार क्वेश्चन आ चुका है 4 नंबर में, तो बिग बैग को सिद्धांत को भी आपको समझ लेना है। ओके, और नहीं होगी पता आपको अच्छे से, तो आपका करिए अभी यूट्यूब पर जाइए, सर्च करिएगा बिग बैग का सिद्धांत। ओके, तो बिग बैग का सिद्धांत आपकी कई सारी वीडियो मिल जाएंगी। ओके, 5-10 मिनट की कोई वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा जिससे कि बिग बैग का सिद्धांत क्या है। क्योंकि इन जो 4 नंबर के क्वेश्चन है उनको समझना जरूरी है। रीजन कि आपको क्या है कि ज्यादा एक 4 नंबर के लिए आपको कम से कम एक पेज लिखना है, तो जब उसके बारे में पता होगा तभी आप लिख पाएंगे। 2 नंबर के क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप 2 लाइन लिखना है, तो 2 आप रट भी सकते हो। लेकिन 4 नंबर के टॉपिक जो नंबर के जो कोई टॉपिक है उनको आपको समझ के रखिएगा। तो मैं आपको 4 नंबर वाले टॉपिक बता के जा रहा हूँ, जिनमें से आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है, क्योंकि एकदम सिलेक्टेड है, आपकी 11वीं भूगोल में तो एकदम सिलेक्टेड है, तो इन टॉपिक को आपसे बनना ही चाहिए। ओके, फिर नेक्स्ट आपको तैयार है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये कहा है कि 3 से 4 बार क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में। फाइनल एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका दिया हुआ है। ओके, तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है 3 भागों में बांटा है, आपका भूप्रपट्टी हो जाता है, मेंटल हो जाता है, क्रूड हो जाता है। तो आपको ये तो पता है तीनों होती है, तीनों के बारे में आपको देखना है। ये आपका दिया, पहले दिया है भूप्रपट्टी के बारे में। ओके, इसके बाद डायग्राम बनाना पड़ेगा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना आपको चित्र सहित बतानी, तो चित्र भी आपको बनाना है। फिर दूसरा आपका होता है मेंटल यानी सीमा, ये आपको तय करना है। तीसरा होता है क्रूड, तो 3 तो नाम आपको पता ही होंगे, डायग्राम एक बार सीख लेना है, और तीनों के बारे में आपको क्या है 3-3 लाइन तैयार कर लेना है। तो इस प्रकार से आप क्या है पृथ्वी की आंतरिक संरचना वाला हो जाएगा, और तैयार करके रखिएगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में 3 से 4 बार क्वेश्चन आ चुका है, और फाइनल एग्जाम में भी आ चुका है। फाइनल एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों हम मृदा निर्माण के कारकों का वर्णन कीजिए, इंपॉर्टेंट है। मृदा निर्माण के कौन कौन से कारक होते हैं ये आपके दिए हुए हैं। इसके बाद पवन अपर्दन से निर्मित स्थल आकृतियों का सचित्र वर्णन कीजिए। पवन अपर्दन से कौन कौन सी आकृति बनती है, तो पहला है आपका यार्दांग बनता है, तो इसका डायग्राम के साथ आपको तैयार करके रखना है। दूसरा आपका क्या है भूस्तंभ बनता है, तो ये आपका दिया हुआ भूस्तंभ के बारे में आगे देख लेते हैं। ओके, ये आपका भूस्तंभ का डायग्राम दिया हुआ है। फिर आपका तीसरा बनता है छत्रक, जैसे गारा भी बोलते हैं, छत्रक भी देखिए छाता की जैसे आपको डिजाइन दिख रही होगी, इसलिए छत्रक कहा जाता है। चौथा है आपका वार्त गर्त। ओके,
तो ये आपका दिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका प्रीवियस ईयर में ये भी क्वेश्चन आ चुका है, तैयार करके आपको रखना है। पवन अपरदन से निर्मित आकृतियां आपका ओके भूजल से निर्मित आकृति, ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं, तैयार करके रखना है। इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करके रखना है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत व प्लेट विवर्ती सिद्धांतों के मूलभूत अंतर, ये आपका दिया हुआ अंतर, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट नदी के निक्षेप से बनने वाली स्त्राकारियों का चित्र सहित बताइए। ओके, कम से 4 नंबर वाले दोस्तों आपके 2 क्वेश्चन आने, ओके, तो मैं आपको 6 से 8 क्वेश्चन लगभग बताऊंगी, तो ये आपको कम से कम तैयार करके रखने, ओके। नदी के निक्षेप से बनने वाली आकृति आपके दिए हुए स्त्राकारियां, जैसे आपका पहला नदी बिरसा पर, दूसरा आपका गोमुख झील से डायग्राम भी आपके दिए हुए, ओके। तो तीसरा आपका रहता है आपका डेल्टा, ओके, तो ये आपका दिया नदी निक्षेप से बनने वाली स्त्राकृति है, जिस प्रकार से पवन निक्षेप से आपका इंपॉर्टेंट रहता है, नदी से, भूजल से, तो आपको ये सभी आपको तैयार करके रखना है। इसके बाद ये आपका डायग्राम दिया हुआ डेल्टा का कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हम देखेंगे मानचित्र वाले इंपॉर्टेंट, तो मानचित्र इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। दोस्तों आपके 5 नंबर का मानचित्र वाला क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन रहेगा, भारत का मानचित्र रहेगा, तो मैं आपको प्रमुख स्थान बताते जा रहा हूँ जो हमेशा आते रहते हैं, वो तैयार करके रखना है, सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा, तो आप देख भी लीजिएगा। मुंबई से हावड़ा तक का रेल मार्ग व इटारसी, तो यह मुंबई है, यहाँ आपका हावड़ा है, तो ये आपका ये रेल मार्ग इटारसी के होते हुए। भारतीय हिमालय का सर्वोच्च शिखर, अब हिमालय तो ऊपर है आपका, यहाँ आपका होगा K2 शिखर, ओके। इसके बाद छोटा नागपुर का पठार आपका यहाँ है, तो उसको इस बार से दिखाया जा रहा है। इसके बाद छोटा फिर आपका मालवा का पठार, फिर गंगा का डेल्टा आपसे कहा जा रहा है, तो ये आपका दिया गया यहाँ गंगा का डेल्टा है, ओके। तो आपको यहाँ मालवा का पठार है, ओके, मालवा का मध्य प्रदेश की आपका है, तो मालवा का पठार, तो ऐसे आपको यहाँ याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट दोस्तों आपको है नदी से संबंधित तैयार करके रखना है कि नदी कौन कहाँ है, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी आपकी कहाँ निकल गई, तो इस प्रकार से निकल गई है, ओके। महानदी यहाँ है, नर्मदा नदी इस प्रकार से बीचों बीच गई, मध्य प्रदेश से होती हुई, ताप्ती थोड़ा उसका जस्ट नीचे है, कावेरी यहाँ आपका नीचे रहने वाला, तो इस बार से माइंड में सेट करना है कि कौन कहाँ है, जिसलिए मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ, पेपर में आता है तो इसी बार से आपको दर्शाना पड़ेगा। मानचित्र का पूरा क्या आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड रहता है, और आपको आपके नॉलेज पर कि कौन कहाँ है, अगर ये पता है आपको तो आपसे बन जाएगा, ओके। तो प्रैक्टिस पर आपको आ जाएगा धीरे धीरे। जब मुंबई का है तो मुंबई आपको पता ही, आपका नीचे मुंबई है आपका, ओके। इसके बाद है आपका कालीगंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो आपका यहाँ कालीगंगा राष्ट्रीय उद्यान दिया हुआ है आपका, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है आपका दक्षिण का पठार, तो दक्षिण का पठार, दक्षिण आपका नीचे हो जाए तो यही होगा आपका दक्षिण का पठार। अरब सागर आपका यहाँ है, ओके। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, ये आपका दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं, आगे आपको है दिल्ली से चेन्नई का रेल मार्ग, ये दिल्ली है, और नीचे आपका चेन्नई देखिए यहाँ है, तो इसका रेल मार्ग देख लिया हमने। फिर है आपका खंबात की खाड़ी, तो खंबात की खाड़ी आपका यहाँ है। फिर है आपका जोजिला दर्रा, तो जोजिला दर्रा आपका ऊपर है यहाँ। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सुंदरबन का डेल्टा, तो ये आपका सुंदरबन डेल्टा यहाँ है, तो इस प्रकार से आपको है तैयार करके रखना है। आगे आपका क्या है मौसम नाम पूछे जा रहा है, सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है तो आपका यहाँ है। लक्षद्वीप पूछे जा रहा है, लक्षद्वीप आपका नीचे, सब यहाँ भारत के सबसे नीचे आपका हो जाता है। कोरोमंडल तट पूछे जा रहा है, तो ये आपका कोरोमंडल तट यहाँ रहने वाला है। इसी बात दोस्तों आपको क्या पूछा जा रहा है, सदाबहार वन क्षेत्र पूछा जा रहा है, तो ये आपका ये हो जाता है। भोपाल आपको पता बीचों बीच, तो इस प्रकार से आपका है। देखिए आपको क्या है जो महत्वपूर्ण जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं वो सब आपको तैयार करके रखना है, ओके। जैसे कोर्स की मैं अलग आपको पीडीएफ दे दी है मानचित्र वाली, जिसमें सभी आपके प्रीवियस ईयर पेपर वाले जो आ सकते हैं, मैंने सब उसकी प्रैक्टिस कराई है। कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आपकी काफी हद तक दोस्तों तैयारी हो जाएगी, ओके। आप क्या फुल स्कोर कर पाएंगे जियोग्राफी के सब पेपर में। तो इस प्रकार से दोस्तों मैं आपको 2 अंकी वाले, 3 अंकी वाले, 4 अंकी वाले महत्व बता दी, साथ ही 5 नंबर में एक आपका मानचित्र वाला आता है, उसकी मैंने काफी हद तक प्रैक्टिस करा दी। बाकी आप और ज्यादा प्रैक्टिस अपने हिसाब से करते जाइएगा, जितने आपको मानचित्र मिले आपको देखते जाइए कौन कहाँ है और तैयार करते जाइएगा, ओके। इस प्रकार से मैंने आपको लगभग कंप्लीट करा दिया। वस्तुनिष्ठ रह जाते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कवर करा दूंगा। वस्तुनिष्ठ की वीडियो इसी वीडियो के पिन कमेंट में लिंक दे दूंगा, तो जाकर जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद है वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।